हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट का CT1, CT2 और CT1 CT2 समझा था। आज CT3 यानी कि जिसे सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है उसे सीखने वाले हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक मिलेगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, या आई बटन में दिख रहा है उसे देख लीजिएगा। तो आइए जल्दी से बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसको हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें तो इसके एंड में, सेंटेंस के एंड में, हिंदी में जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो इसके एंड में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के सेंटेंस का सेंस आता है। ठीक है, जिसमें मैं रिपीट करता हूं, ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, जैसे ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे करता हूं, नहीं खेलते हैं, यहाँ पर है होगा, उसके बाद नहीं करता हूं या करता हूं, कौन पढ़ाता है, इस तरह के सेंटेंसेस का एंड होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। टोटल टेंसेस की अगर हम बात करें तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, 12 टेंस होते हैं। इसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और इसके जो भी टाइप बनते हैं सेंटेंसेस के उसको भी हम लोग समझेंगे, और ताकि उसके आपको सभी कैटेगरीज के आंसर्स आसानी से पता चल सके। इसके आंसर्स भी यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर किसी भी सेंटेंस को हमने बनाना है, फ्रेम करना है, तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी बात करने वाले हैं। देखिए, जनरली 3 कैटेगरीज होते हैं किसी भी टेंस के सेंटेंस को फ्रेम करना हो तो, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने 2 लेके रखे हुए, क्योंकि यहाँ पर एक यस नो टाइप होता है और एक WH टाइप होता है। तो इस तरह हम लोग 4 सेंटेंस के टाइप हर टेंस में कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें किसी भी सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चरल अफर्मेटिव कंडीशंस की, तो देखिए, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे बाकी के बनने वाले हैं। तो मतलब अगर आप ये सारे स्ट्रक्चर अभी समझ लेते हैं तो आने वाले टाइम के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें भी आपको इजी हो जाएगा। जैसे अफर्मेटिव कैसे फ्रेम किया जाए, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव कैसे फ्रेम करें, तो एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहाँ से आता है? सब्जेक्ट या तो जनरली नाउन से या प्रोनाउन से मिल जाता है। नाउन में कैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, या कोई भी नाम होता है उसको हम सब नाउन का सब्जेक्ट कहते हैं। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में कुछ सिंगुलर्स होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। वहां पर यहाँ पर भी डिस्कस जरूर कर दूंगा मैं। ठीक है, किसी भी अफर्मेटिव को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा। अफर्मेटिव किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का। उसके बाद एक वर्ब चाहिए होगी जो कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में होगी। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो मेन वर्ब या वर्ब होती है, यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे, वो अपने 5 फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, अपनी 5 फॉर्मों में होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म की हम बात करें जैसे कि गो, सेकेंड फॉर्म की बात करें जैसे कि वेंट, और थर्ड फॉर्म की बात करें जैसे कि गॉन, फोर्थ फॉर्म की बात करें जैसे कि गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें जैसे कि गोज। ठीक है, तो ये आपकी 5 फॉर्म है। तो जिसमें से हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म यानी कि इस तरह की फॉर्म का, फिफ्थ फॉर्म यानी कि एस या ईएस वाली वर्ड का। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, देखिए, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद एडिशनल है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा तो लगेगा, या जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो आसानी से वो फ्रेम हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रखा हुआ है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। करीब इसमें मैं 5 सेंटेंस आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये सभी प्रैक्टिस में आ जाए और आसानी से आप खुद भी कर ले जाए। तो पहले मैं एक एक करके इसके बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको 5 सेंटेंसेस की मिनिमम प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैं प्रतिदिन मतलब हर रोज या रोजाना नाश्ता करता हूं, मैं हर रोज नाश्ता करता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश बहुत आसान है। कैसे? आपके सामने पता करना होता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले आपको पता करना होगा किस टाइप का ये टेंस है। तो यहां पर देखता हूं मैं, तो लिखा हुआ है ता है ती है। ये देखिए, ता है ती है ते है ना, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, या जिसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट है। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई है, ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आप पता करना होगा कि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव का कौन सा पार्ट आ गया है। तो देखिए, बहुत आसान है पता कर पाना कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। देखिए, अगर नेगेटिव होगा तो उसके अंदर नहीं, नॉट का नहीं होना हिंदी में बहुत जरूरी है। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क का लगा होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एचवी से सेंटेंस शुरू करता है या डब्ल्यूएच से करता है। ठीक है, तो जरूरी है। हिंदी में कैसे पहचान रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा होना। तो ना ही यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ना ही यहाँ क्वेश्चन मार्क, कैसे साबित होता है ये अफर्मेटिव ही है। तो अब अफर्मेटिव का सेंटेंस हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होता है प्लूरल। ठीक है, याद होगा ना, मैंने आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में, दोबारा बता रहा हूं। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी और दे। ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट्स। बात करें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, तो कौन होते हैं? ही, शी, इट, ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसमें हम नाउन के सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर लें तो एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट और एक से ज्यादा नाम प्लूरल सब्जेक्ट होता है। बाकी डिटेल नाउन में थोड़ी और भी मिलेगी, कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर है, उसके लिए नाउन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। बेसिक यहाँ पर मैंने आपको बताया है। मैं प्रतिदिन नाश्ता करता हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब आई के बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। यहाँ पर आपका वर्ब कौन सा है? नाश्ता करना। तो नाश्ता करना क्या होगा? मतलब जो है यहाँ पर कोई चीज खाने को मीनिंग आ रहा है, तो खाने की मीनिंग क्या होती है? ईट। तो आई ईट, है ना। अब आई ईट हो गया। अब क्या चाहिए आपको? ईट की कौन सी फॉर्म चाहिए थी? फर्स्ट या फिफ्थ। मैंने बताया था ना आपको कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल के लिए और फिफ्थ फॉर्म SEIS फॉली सिंगुलर के लिए। तो चूंकि आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है, तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट रहती है। तो आई ईट। अब आप क्या ईट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट का आंसर देता है। तो आप क्या ईट करते हैं? ब्रेकफास्ट। तो आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट। अब कैसे ईट करते हैं? डेली। तो लास्ट में आ जाएगा डेली। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का राइट आंसर। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाना है, किसी का भी बनाना है, कॉमन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी का भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, किसी भी टेंस का, है ना। हम लोग फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, तो इसका ऐसे बन रहा है। अगर आप किसी और में भी होंगे इसी तरह बनेगा, चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ वर्ब। तो यहां पर है सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज। क्योंकि डू और डज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। उसके बाद नॉट आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लगानी होगी? इसकी मेन वर्ब लगानी होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब उसकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, हम रोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? हम रोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है आपकी वी। तो हम यहां लिखेंगे वी। अब हमें चाहिए क्या? एक नेगेटिव के लिए डू या डज नॉट चाहिए। क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। वी होता है प्लूरल, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है वी प्लूरल, तो हम यूज करेंगे डू, है ना। याद रखिएगा इनके साथ क्या लगता है? डज मतलब अगर सिंगुलर को देखें तो डज और प्लूरल को देखेंगे तो डू। तो यहां लगेगा डू नॉट। अब
हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ है इसकी, वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब है खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्ले। वी डू नॉट प्ले। अब हम क्या नहीं खेलते, ऑब्जेक्ट की नीड आ रही है यहाँ पर, तो व्हाट डू आई नॉट प्ले, तो है क्रिकेट। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली या एवरीडे। डेली ऊपर आ चुका है, दोनों सेम मीनिंग आ गई है कोइंसिडेंटली। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं आप, डेली, एवरीडे, पर डे, इस तरह का आंसर यहाँ पर आपका हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव टाइप की। देखो इंटेरोगेटिव टाइप की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वाला है आपका यस नो टाइप है। अच्छा, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप में डिफरेंस क्या होता है, यस नो टाइप में जो आंसर होता है आपका यस और नो में ही आता है सिर्फ, है ना। और जो डब्ल्यू एच टाइप होता है उसमें आंसर डिटेल में आता है, कुछ बोलना पड़ेगा आपको, कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है, अगर यस नो टाइप का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी डू और डज है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपका यस नो टाइप का। ठीक है, अब यस नो टाइप में हम सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या वह अपना काम नहीं करता है, क्या वो अपना काम नहीं करता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, या तो डू या तो डज। अब हम कौन सी लगाएं, डू लगाएं कि डज लगाएं। देखिए वर्ब जो होती है वो अपने सब्जेक्ट की, ये डू डज क्या है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो डू डज अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह, और वह क्या होता है, ही। तो ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहां पर डज लग जाएगा। सो डज ही। ठीक है, डज ही हो गया, डज सब्जेक्ट हो गया। अब क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है यहाँ पर काम करना। काम करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। डज ही डू। ठीक है, डज ही डू। अब यहाँ पर क्या है, अगर नॉट होगा तो नॉट आ जाएगा, वरना वर्ब जो है इसके बाद आएगी। तो यहाँ पर नहीं आ गया इसलिए नॉट आ जाएगी। डज ही डू नॉट, डज ही नॉट आ जाएगा, सॉरी पहले, डज ही नॉट डू, डज ही नॉट डू his work, does he not do his work। ठीक है, तो एच वी सब्जेक्ट, अगर नॉट आना होगा तो यहां पर पहले नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, आई समझ में बात यहां पर आपको। अब देखिए यहां पर लास्ट सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है आपका डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली डब्ल्यू एच एडिशनल है। उसके बाद आपको यस नो टाइप कॉपी कर देना है। देखिए डब्ल्यू एच एच वी मतलब डू डज एच वी होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यू एच अच्छा क्या होते हैं, ये अगर किसी को नहीं पता है वो देख लो डब्ल्यू एच क्या होते हैं। अगर हम डब्ल्यू एच की बात करें यहां पर देखिए, ठीक है, तो डब्ल्यू एच में क्या होता है, हु, वॉट, वाई, वेयर, इस तरह के डब्ल्यू है और भी है। और एच की अगर हम बात करें तो हाउ, हाउ मेनी, इस तरह के होते हैं ना। तो जो एच से शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड उसको एच वर्ड, एच टाइप। जो डब्ल्यू से क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है उसको डब्ल्यू टाइप या डब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है डब्ल्यू एच पहले आएगा, फिर एच वी सब्जेक्ट वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट। और ये हर बार कॉमन रहने वाला है। चेंज क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ब दिख रही है आपको ये चेंज होगी। इस टेंस की वर्ब है V1 V5 या डूडस, डूडस के साथ यहां पर V1 लगती है। अगले टेंस में इज एम आर है, V4 है, उसके अगले टेंस में हैज हैव है। तो बार बार आप देख पा रहे हैं कि वर्ब चेंज हो रही है, बाकी ये जो कंस्ट्रक्शन है ये चेंज नहीं होगा। आगे, आपके विद्यालय में अंग्रेजी आपको कौन पढ़ाता है। तो यहां पर क्या है, आपको कौन पढ़ाता है, कौन का मतलब डब्ल्यू हो गया। तो यहां पर इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, इसकी इंग्लिश आएगी, आप कौन की इंग्लिश होती है, हु। तो हु है ना, उसके बाद अच्छा हु पढ़ाने वाला कौन है, सिंगुलर है, तो इस वजह से सिंगुलर हो जाएगा। तो डज, हु डज, फिर वर्ब आ जाएगा टीच यू इंग्लिश, हु डज टीच यू इंग्लिश। ठीक है, ये देखिए डब्ल्यू एच, फिर एच वी, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि यहां पर हु जो है वो खुद ही इंटेरोगेशन कर रहा है और सब्जेक्ट भी बना रहा है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट भी हु ही है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप भी वही है। यहां पर यू कौन है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखा आपने, ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जो उसकी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताए हैं। अगर आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए अब एक वीडियो में सेंटेंस दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि इसके सेंटेंस के आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कई एक्सरसाइज, जहां आप कर पाएंगे इसको